आशा का दीप अगर मैं जला रहा तो मैं दावे से कह रहा हूं, आएगा वो दिन, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। एक दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर। एक दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, देखे हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ। एक दिन द डे विल कम, आएगा वो दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। अगर आशा का दीप जला रहा, ये न बुझा, तो एक दीप में वो ताकत है जो और दीपों को भी जलाने की सामर्थ्य रखता है। कोशिश करना अपने जीवन के इस दीप को भी, कि इस दीप से और दीप जले, और जिस दिया सलाई से ये दिया जलता है, अगर वो बनना चाहते हो तो दिया सलाई की वो तीली मत बनना जो बुझने से पहले कम से कम एक दीप को जला ना सके, और उसके अंदर वो शक्ति सामर्थ्य ना बन सके कि दीप से दीप जलाते हुए चारों ओर आलोक किया जा सके, प्रकाश किया जा सके। अरे बोल, जोर से बोलो ना। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इट मे बी डिफिकल्ट। दीपावली पर्व 5 दिवस का पर्व है। ये भगवान धन्वंतरी की जयंती के रूप में पहला दिन आता है धन त्रयोदशी, धनतेरस कहते हुए। दिवाली का शुभारंभ जहां से होता है वो हमें संदेश देता है कि दीपावली पर मात्र उसी धन के लिए ही लालायित मत रहना। हरि बोलना, मात्र उसी के लिए लालायित मत रहना। और भी धन है, 8 प्रकार की जो लक्ष्मियां कही हैं, मैं कहूंगा कि सबसे पहले हमारे इस भारतीय पर्व ने हमें सिखाया है कि आरोग्य से बढ़कर के और कोई धन नहीं हो सकता है। स्वास्थ्य से बड़ा और कोई धन नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने सरल शब्दों में, साधारण भाषा में हमें समझाया, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख सुत या सुता आज्ञाकारी, 5वां सुख वो सुंदर हो बासा, मतलब अपना रेजिडेंस हो, 5वें नंबर पे कहा है। 6वां सुख सुंदर हो पासा, हमारा पड़ोसी भी अच्छा हो। भारतवर्ष कितना पीड़ा और दर्द को सहता है आतंक के रूप में, पड़ोसी के दर्द से। हमारा पड़ोसी ऐसा है, क्या करे। और चारों तरफ ऐसे हो गए हैं, कभी चाइना, कभी पाकिस्तान। अरे बोलना है, जबरदस्ती अघोष युद्ध की स्थिति में डाल रखा है। कितने हमारे वीर सैनिक शहीद हो गए हैं, कितने निर्दोषों की जानें चली गई। परमात्मा करे उनको भी सन्मति आए और इन नापाक हरकतों को छोड़े। अरे जोर से बोलो। 5वां सुख सुंदर हो बासा, 6वां सुख सुंदर हो पासा, 7वां सुख हो सुमित्र घनेरे, कुमित्र नहीं सुमित्र घनेरे। हमारे गांव के बुजुर्गों ने अपने अनुभव के आधार पर जो कहा, शायद आज ही नहीं हमेशा ही सत्य सिद्ध होता रहेगा। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हरि बोलना, जोर से बोलना। नरक जैसी स्थिति से उबरने की कोशिश करनी है। नरक चतुर्दशी कहते हैं, यम
यूथ चतुर्दशी कहते हैं, जो विभिन्न प्रकार की नरक जैसी स्थितियां हैं उनसे उबरने की कोशिश करनी है। हरि बोल। बाहर के लोग भी भारतवर्ष में रह करके सीख गए, यहां से सीख कर गए स्वास्थ्य के महत्व को सबसे पहले, और हम लोग विभिन्न लापरवाहियों की वजह से अपने स्वास्थ्य को खोते हैं, तो ये उचित नहीं है। हरि बोलना। उन्होंने यहां सीखा कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। हालांकि आज कई लोग ऐसे हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, अच्छी दिनचर्या रखते हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल रखते हैं, फिर भी शरीर वैसे भी व्याधि का घर है। कब कौन सी प्रवेश कर जाए, वात पित्त कफ में से कब कौन सा कुपित हो जाए, कौन सा रोग शरीर में प्रवेश कर जाए, हवा कैसी हो चुकी है, पानी कैसा हो चुका है, अन्न कितना दूषित हमारे सामने विभिन्न प्रकार की रासायनिक खादों के द्वारा हमारे बीच में आ रहा है। अपनी तरफ से कोशिश करें, अपनी तरफ से कोशिश करें, यथासंभव प्रयास करें। उन्होंने कहा मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। दिनचर्या, खान पान, आहार व्यवहार सभी अगर ठीक रहता है, आपका समुचित रहता है, युक्ति संगत रहता है, तो आप हेल्दी होंगे, स्वास्थ्य अच्छा बनेगा। और आप हेल्दी होंगे तो वेल्दी होंगे। हेल्दी नहीं होंगे तो जितना धन है उसको भी जाकर के अस्पतालों में डॉक्टरों के पास खर्च करेंगे, और आगे जो कमा सकते थे उससे भी वंचित रहेंगे। हरि बोल। और स्वास्थ्य अच्छा ना हुआ तो भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे कि त्योहार के दिन भी, दिवाली के पर्व को भी वो परिवार में नहीं मना पाते, अस्पतालों में रहते हैं, क्या करेंगे? एक क्रम बताया गया है भारतीय संस्कृति में, इसके महत्व को समझने की कोशिश करिएगा। और दीपावली के पर्व भी खाली एक औपचारिक पर्व नहीं है, खाली औपचारिक पर्व नहीं है, एक सुंदर स्वरूप हमारे सामने रखा गया है। इस अवसर पर आप अपने घरों की सफाई करते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद में आता है, सीलन पैदा होती है, मच्छर पैदा होते हैं, तरह तरह के कीटाणु पैदा होते हैं, बिलों में पानी भर जाता है तो सर्प इत्यादि जहरीले जीव घरों में प्रवेश कर जाते हैं। सफाई के बहाने विभिन्न प्रकार के रोगों से और विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं से बचने की संभावना पैदा करते हैं आप। हां, मैं इतना जरूर कहूंगा कि घर की भी सफाई करें और अपने घट की भी सफाई करें, तब अच्छा रहेगा। जोर से बोलो। दोनों के, बाहर भी सफाई करें और अंदर भी सफाई करें। दिवाली पर बाहर प्रकाश करो, बड़ी अच्छी बात है, कितना सुंदर लगता है, इतना मनमोहक लगता है, इतना अद्भुत लगता है। लेकिन सत्संग के प्रकाश के द्वारा अपने अंतर को भी आलोकित करो तो और भी आनंद आएगा, कभी ठोकर नहीं खाओगे। भारतीय संस्कृति में दीप का महत्व तो सबसे ज्यादा कहा है। किसी भी कार्य का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से होता है। क्यों? पहले तो इसका परोपकारी जीवन देखिए आप, तिल तिल करके जलता है, अपने घर में अंधेरा रखता है, लोगों का मजाक सहन करता है, देखो दीपक तले अंधेरा, लेकिन फिर भी लोगों को ठोकरों से बचाता है, अंधकार से उबारता है, प्रकाश देने की कोशिश करता है। धन्यवाद। मैंने कहा था 3 तरह के लोग कष्ट पाते देखे हैं। एक अपने बुरे कर्मों के कारण कष्ट पाते हैं, दुख पाते हैं। एक कुछ बनने के लिए कष्ट उठाते हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है। एक बुरे कर्मों से कष्ट उठाते देखे गए हैं, एक कुछ बनने के लिए कष्ट उठाते हैं, और एक मैंने ऐसे भी देखे हैं, आपने भी देखे हैं, जो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए रात दिन कष्ट उठाने को तैयार है।
वीर अमर शहीदों को, वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को देखो, कौन से बुरे कर्मों के कारण कष्ट उठाए थे। हमें सुख मिल जाए, हमें आजादी मिल जाए। संतों को देखिए, महापुरुषों को देखिए, गुरु महाराज को देखिए, अवतारों को देखिए, रात दिन कष्ट उठाए। किसके लिए? हमारे लिए कष्ट उठाए हैं। उनके कोई बुरे कर्म नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे भी देखे हैं, आपने भी देखे होंगे कि दूसरों के कष्ट भी अपने ऊपर लेकर के सुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी देखा है। ये अतिशयोक्ति नहीं है। हरि बोल। परोपकार में जीवन है, परोपकार में। और दीपक की सबसे बड़ी विशेषता यह है, दीपक की लौ हमेशा ऊपर की ओर आती है। जीवन के लिए इससे बड़ा संदेश कोई नहीं हो सकता है। हमारे यहां यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के धुआं और अग्नि भी ऊपर ही आती है। हमारे यहां तिलक लगाते हैं, जो लोग इन चीजों को नहीं मानते हैं बोले राज तिलक हो रहा है। राज तिलक, ये तिलक शब्द तो कहीं भी छूट नहीं सकता भारतीय संस्कृति में। तिलक भी लगाते हैं तो अधिकांश तिलक ऊपर की ओर आते हैं, ध्यान देना। त्रिपुंड वगैरह भी लगाते हैं तो बीच में हरि बोल ऊपर की ओर जाते हैं। भारतीय संस्कृति के हर विधान में हमें जीना सिखाया है, क्योंकि हमें अधिकांश लोगों को जीना नहीं आता है। जीना भी एक बहुत बड़ी कला है। जीवन उसी का सार्थक है जिसका जीवन उत्थान की ओर हो, कभी पतन की ओर ना हो, अधोगति ना हो, निम्नता की ओर ना हो, निकृष्टता की ओर ना, अधमता की ओर ना हो, ऊपर की ओर। फिर खाली इतने तक सीमित नहीं है, हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। खाली लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हम, साथ में गणेश जी की पूजा करते हैं। और खाली लक्ष्मी गणेश जी की पूजा नहीं करते हम, साथ में माता सरस्वती की पूजा करते हैं। है इससे बड़ा कोई संदेश? धन आप चाहें, जीवन के 4 परम पुरुषार्थ में अर्थ भी एक पुरुषार्थ है। आए, धन आए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन धन को पाकर के अभिमान ना आ जाए हमारे अंदर गंदे व्यसन ना आ जाए। हम धन को भी और अपने आप को भी कहीं नष्ट न कर बैठे। विद्या और बुद्धि के विधाता और प्रदाता भगवान गजानन का भी स्मरण कराया है साथ में, क्योंकि भगवान हमारी संस्कृति में ऋषियों का महान चिंतन देखिए, वो ढोंगी पाखंडी नहीं, वैज्ञानिक ऋषि इसके माध्यम से कितना महान चिंतन दे रहे हैं। अकेली लक्ष्मी आती है तो उल्लू पर सवार होकर के आती है। हरि बोलना, जोर से बोलना। इसलिए लक्ष्मी के साथ में गज भी रखा जाता है। गज वाहन भी है, और जो प्रमुखता से हम अकेली लक्ष्मी को आते हुए विशेष तौर से रात्रि के समय जब प्रवेश दिखाते हैं तो उलूक को वाहन बताया है। किसी भी जीव से नफरत नहीं करनी चाहिए। आज ढोंग, पाखंड और अंधविश्वास के कारण ये उल्लू विलुप्त होते जा रहे हैं। उनकी हत्याएं करते थे लोग, वो भी अनुचित है। लेकिन भारतीय उन महान ऋषियों ने कहा था कि अकेली लक्ष्मी आएगी तो उल्लू पर सवार होकर के आएगी। उल्लू को अंधेरा प्रिय है, अंधेरा अज्ञान का प्रतीक है। लक्ष्मी तो आएगी लेकिन अज्ञान को लेकर के आएगी साथ में। और जब अज्ञान आएगा, विचार, विवेक या ज्ञान नहीं रहेगा, आदमी में अभिमान आ जाएगा। छोड़ूंगा नहीं सुप्रीम कोर्ट तक, चाहे मैं बर्बाद, यानी मालूम है बर्बाद तो मैं होऊंगा। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। अभिमान आ गया है, गंदे व्यसन लग गए हैं। आई हुई लक्ष्मी भी नष्ट हो जाएगी और अपने आप को भी नष्ट कर बैठेगा।
क्या सुंदर चिंतन देखिए आप। अकेली लक्ष्मी आती है तो उल्लू पर सवार होकर के आती है, लेकिन वही जब भगवान विष्णु के साथ आती है तो गरुड़ पर सवार होकर के आती है। गरुड़ सर्प का आहार करता है। अगर हम भगवान का स्मरण करें तो वो तो उनके चरणों की दासी है। भगवान को अगर हम पाना चाहें, यद्यपि वो अप्राप्त नहीं है, उसके लिए अगर हमारा प्रयास हो तो साथ में लक्ष्मी तो आ ही जाएगी। तब उल्लू पर सवार होकर के नहीं, गरुड़ पर भी सवार होकर के आएगी। भगवान भी मिल गए, लक्ष्मी भी मिल गई, और वो जो सर्पों को खाता यानी हमारी अलावला भी सब खत्म हो गई। इससे ज्यादा अच्छा और क्या उदाहरण हो सकता है। हम रोज प्रार्थना करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मैं इस पंक्ति की एक पंक्ति बता रहा हूं। सब कुछ तो हमें बल यानी शरीर का बल भी हमारे अंदर हो, धन का बल भी हो, बुद्धि का बल भी हो, ये सारे बल हैं। और सबसे बड़ा बल तो है परमात्मा, तू है, तेरा बल भी हमारे पास हो। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, तेरे से बड़ा और कोई बल नहीं हो सकता है। जिसके पास तेरा बल है, तेरा भरोसा है, तेरा सहारा है, उसको और किसी बल भरोसे की आवश्यकता नहीं है। अशक्तों के लिए तू शक्ति देता है, बेसहारों का सहारा है तू, निराधार का आधार है तू। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। अगली पंक्ति क्या थी? बल बुद्धि विद्या देव हरहु कलेश विकार। बल भी हो लेकिन बल का कहीं दुरुपयोग ना हो जाए, बुद्धि भी हो। बल बुद्धि विद्या देव। इसलिए बुद्धि और विद्या के विधाता और प्रदाता भगवान गणेश को भी साथ में रखते हैं, लक्ष्मी के, और माता सरस्वती को भी साथ में रखते हैं, जो विद्या की देवी है, जो विद्या देने वाली है, जो हरि बोल, जोर से बोल। बाहर भी सफाई करना, बहुत सारे रोगों से, दुर्घटनाओं से बच जाओगे, क्योंकि ये पर्व वर्षा ऋतु के बाद आता है। सीलन की वजह से मच्छर कीटाणु पैदा हो जाते हैं, बिलों में पानी भरने पर सांप कीड़े इत्यादि घरों में प्रवेश कर जाते हैं, बच जाओगे। लेकिन इसके साथ साथ अंतर की भी सफाई हो जाए तो और आनंद आता है। बाहर प्रकाश करना, इसका बहुत महत्व है, बहुत महत्व है इसका भी।